जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण कलेश में भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूं, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूं। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई हैं। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में व तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 88 उसका 1 से 13 वचन तक हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे कि परमेश्वर का दास राजा दाऊद परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो पहले वचन में कहता है, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर को संबोधित करता है। वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा है जो उद्धार करने वाला है, और परमेश्वर यहोवा के सामने राजा दाऊद कहता है कि मैं दिन और रात तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ, मैं रोता आया हूँ। मैंने चिल्लाया है परमेश्वर आपके सामने अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर, मेरी जिंदगी में ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम है, परेशानी है, इनको तू दूर कर। हालेलुया। दूसरे वचन में कहता है, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरी बातें तुझको सुनाई दे, इसलिए मेरा चिल्लाना तेरे कानों तक पहुंचे और अपने कानों को मेरी ओर लगा। हालेलुया। उसके बाद कहता तीसरे वचन में, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश में भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। हालेलुया। जब हम तकलीफ में, दुखों में आते हैं, जब हमारी परीक्षाएं होती हैं, तो हम इतने टूट जाते हैं, इतनी दिक्कत हमारे जीवन में आती है और हमारा मन इतना व्याकुल होता है, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि परमेश्वर, मेरा प्राण है ना कलेश से भरा हुआ है, मेरे जीवन में बहुत सी दुख तकलीफें हैं और मेरा प्राण जो है वो अधोलोक के निकट पहुंचा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जब तक जीऊंगा परमेश्वर तेरी हजूरी में जीऊंगा। हालेलुया। मैंने ये वादा किया है परमेश्वर से कि मैं जब तक जीऊंगा परमेश्वर तेरे साथ, तेरी उपस्थिति में जीऊंगा, तेरा भय मान कर जीऊंगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे दुख तकलीफें आती हैं और दिक्कतें, प्रॉब्लम बहुत आती हैं, तो मैं चिल्लाकर रोता हुआ ये बोलता हूँ कि परमेश्वर, कि मेरे प्राण है ना संसार में रहकर अधोलोक में जाने को है, मैं नरक में जाने वाला हूँ। इतनी दिक्कत तकलीफें मेरे शरीर में, मेरे घर परिवार में, मेरे जीवन में आई हुई हैं, तो मैं कैसे बचूं? मेरा जीवन जो है वो सारा का सारा कलेश से भरा हुआ है। राजा दाऊद कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे तो प्राण नरक के द्वार पर पड़े हैं, कभी भी निकल सकते हैं। हालेलुया। वो कहता है चौथे वचन में, मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया है। कहने का मतलब ये है, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है कि मेरे अंदर कोई बल नहीं रहा है, मैं ऐसा मनुष्य हो गया हूँ कि जिसके अंदर कोई बल, कोई ताकत, कोई हिम्मत नहीं है। 5वें वचन में कहता है, मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूँ।
जब एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको कब्र में ले जाया जाता है, उसको दफनाने के लिए कब्र में लेके जाया जाता है, और वहाँ पे वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता, वो कुछ याद नहीं कर सकता, वो बिल्कुल नष्ट हो चुका होता है, परमेश्वर भी उससे दूर हो चुका होता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि मेरी जीवन, मेरा शरीर, मेरा जिंदगी ऐसी हो गई है कि मैं कब्र में पड़ा हूँ, जैसे मेरी गिनती मुर्दों में हो गई है। हालेलुया। 6ठे वचन में कहता, तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम तो विश्वास बहुत कम रखते हैं, हमारा तो विश्वास राई के दाने से भी छोटा है, लेकिन राजा दाऊद तो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। उसके साथ जब ऐसी हालात हुए हैं, वो जब इतनी दिक्कतों में, प्रॉब्लम, परेशानियों में आया है, तो मेरे प्रियो हम तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारे तो दुख कुछ भी नहीं है। जब ये राजा दाऊद ऐसी बातें बोल रहा है, ऐसी प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, तो सच में उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां आई होंगी, जिनकी वजह से वो रो रो कर, चिल्ला कर परमेश्वर से दुहाई दे रहा है, और उनको लिख भी रहा है साथ के साथ। वो कहता है कि तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो हमारी परीक्षाएं होती हैं, शैतान हमें, दुष्ट हमें सताता है, और परमेश्वर आयुब की तरह बहुत लोगों की बहुत बार परीक्षा लेता है। हालेलुया। आयुब परमेश्वर का दास था बहुत बड़ा, वो परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतनी तकलीफें, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका शरीर बर्बाद हो गया, उसका जो कुछ भी था, उसके पास इतनी धन संपत्ति थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर वो चाहता तो परमेश्वर को दोष लगा सकता था, वो कह सकता था कि परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया, तेरे नाम से प्रार्थना करता था, घुटनों पर आकर करता था, तुझे बलि चढ़ाता था, सारी चीजें मैं करता था व्यवस्था के अनुसार, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसी दिक्कत आई है, तो वो रो सकता था, वो कह सकता था, परमेश्वर पर दोष लगा सकता था, लेकिन मेरे प्रियो उसने दोष नहीं लगाया। हालेलुया। यही तो परमेश्वर परखता है, यही बातें तो परमेश्वर परखता है हमारे जीवन में, हमें दुख तकलीफों में। वो देखो मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी आपको दुख नहीं देगा, परमेश्वर कभी भी आपको सताएगा नहीं, परमेश्वर कभी भी आपको अपनी ओर से कोई भी दुख नहीं देगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक शैतान है धरती के ऊपर, जिसके द्वारा, मतलब परमेश्वर आपको थोड़ी देर के लिए साइड रख देगा, आपको वो छोड़ देगा, और आपको शैतान परीक्षा में लेके जाएगा, और परीक्षा के द्वारा, शैतान के द्वारा आपको परखा जाएगा, और आपके ऊपर दुख तकलीफें आएंगी। और जब आप है ना अपनी हिम्मत से, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा, जब आप है ना शैतान को करारा जवाब दोगे, जब दुख तकलीफों में भी आप परमेश्वर की महिमा करोगे, तो मेरे प्रिय शैतान रोएगा और परमेश्वर खुश होगा और वो हंसेगा, और फिर वो तुम्हें तुरंत अपनी बाहों में ले लेगा। जितना शैतान ने आपके ऊपर से छीना है, उसका डबल करके परमेश्वर फिर आपको देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे राजा दाऊद भी ऐसे ही हालातों में से गुजरता हुआ और ये बातें कह रहा है कि परमेश्वर मैंने तेरी महिमा की है, मैंने तेरे नाम को ऊंचा किया है, और फिर भी देख तूने मुझे गहरे गड्ढे के तल में डाल दिया और अंधेरे और गहरे स्थान में मुझे रखा है। हालेलुया। 7वें वचन में कहता, तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। परमेश्वर डायरेक्ट किसी के साथ किसी को दुख नहीं देता है, वो डायरेक्ट किसी को कभी भी तंग नहीं करता है, वो तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो तो बहुत ही मतलब लगाव के साथ हर बार परमेश्वर आपके पापों को माफ़ कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपका परखना होता है, जब आपको परमेश्वर ये चाहता है, कई बार तो आपके माता पिता भी आपको परखते होंगे, जिस पर्पज के लिए आपके माता पिता ने आपको किसी काम के लिए चुना है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करेगा, तो आपके माता पिता भी आपको परखते हैं, आपको ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़ देंगे और आपसे आशा रखेंगे और साइड में खड़े हो जाएंगे, और उस टाइम पे आपने देखना है कि मुझे कैसे निकलना है, अपने माता पिता को दोष लगाना है या फिर अपने माता पिता का आदर करके, उनके उस पर विश्वास करके उस बुराई में से निकलना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परीक्षाएं होती हैं, होनी जरूरी हैं। परमेश्वर का हम गीत गाते हैं कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। मैं ये बातें अपने लिए भी बोलता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसी ही बातें हों, जब भी मुझ पर या आप पर कभी भी कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम आए, शैतान आपको सताए, तो उस समय आनंदित और खुश होना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जब भी आपके जीवन में दुख तकलीफ आपको लगे कि हाँ देख कितनी बड़ी दिक्कत आ गई है, उसी समय आपकी एक छोटी सी मुस्कान
आपकी छोटी सी मुस्कान शैतान के जीवन में आग लगा देती है, उसकी हंसी को ख़त्म कर देती है, उसकी योजना को रद्द कर देती है, जैसे ही आप दुख में हंसते हो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि परीक्षाओं में सिद्धर रहना जरूरी है। आपकी परीक्षाएं होंगी, 101% होंगी, लेकिन प्रार्थना करो अगर आप परीक्षाओं से बचना चाहते हो तो। हालेलुया। परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन हो सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा कुछ परीक्षाएं रद्द हो जाएं। हालेलुया। 8वें वचन में कहता, तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। यहाँ पे राजा दाऊद हमें ये बताना चाहता है कि जब हम सच्चे परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार वो हमसे दूर हो जाते हैं, वो हमें घिनौना समझते हैं, वो ताने देते हैं कि तूने तो दूसरे धर्म के देवता को अपना देवता बना लिया है, तूने तो किसी दूसरे देश के, दूसरे लोगों के पापा को अपना पापा बना लिया है। बहुत सी बातें बोलते हैं कि तुम्हें तुम थोड़े से चावल के दानों की वजह से तुमने धर्म बदल लिया। बहुत सी बातें हैं ना, आपके रिश्तेदार भी आपको बोलते होंगे, आपके घर के लोग भी आपको बोलते होंगे, और आप एक बंदी है का जीवन जीते हो। हालेलुया। तो उसके बाद क्या कहता है 9वें वचन में, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई हैं। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय राजा दाऊद है ना, इतने दुखों में से निकलने के बावजूद भी परमेश्वर से एक बात करता है कि परमेश्वर, मैंने तो तुझे ही दुहाई दी है, मैंने तो तुझे ही प्रार्थना करी है, मैंने कभी किसी की ओर मुड़ा नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी को याद किया है। मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा परमेश्वर यहोवा है। मैं तो तुझ ही को पुकारूंगा। हालेलुया। उसने हर वक्त, हर सिचुएशन में परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। अब वो देखो कितनी बड़ी बात कहता है 10वें वचन में, क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? इस वचन में परमेश्वर का दास कहता है कि जब कोई आदमी मर जाएगा, क्या परमेश्वर तो अपने चमत्कार अपनी आंसी से मरने के बाद देगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद कर सकते हैं? क्या मरे हुए जो लाशें होती हैं, जो कब्र में चले जाते हैं, क्या वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर, मैं जिंदा हूँ तो तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ तो परमेश्वर तेरे चमत्कार, तेरी आंसी से मेरे ऊपर आ सकती हूँ। इसलिए परमेश्वर को ये कहता है कि क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद कर सकेंगे? 11वें वचन में कहता, क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये दास कहता है कि क्या कब्र के अंदर परमेश्वर की करुणा का बखान हो सकता है? और विनाश की दशा में जब आतंक, बुराई, अहिंसा हर जगह पे हो, आप दुख में हो, आपके लोग मार रहे हैं, क्या उस समय पे परमेश्वर की सच्चाई का कोई वर्णन करेगा? जब आप ठीक होंगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी में चल रहे हो और सारी बातें सही हैं, तभी तो लोगों को लगेगा कि इसके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। और जब दुख तकलीफों में से आप निकलोगे और परमेश्वर आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, जब उसकी आशीषें आपके ऊपर आएंगी, तो लोग देखेंगे कि हाँ देख, इसके ऊपर सच्चे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। ये कुछ सवाल हैं जो परमेश्वर को ये पूछ रहा। हालेलुया। सवाल आपके जीवन में भी आ सकते हैं, आपके दिमाग में भी आ सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर रहा है, परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है। जब मैं सारा दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे ज़िंदगी में शैतान आता है। हालेलुया। वो काम करता है, अपनी बुराइयों को मेरे जीवन में डालता है। तो मेरे प्रियो, हमें है ना सचेत होना है, हमें कभी भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है। बेशक हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है। हमें आयुब को याद करना है। हालेलुया। उसके बाद कहता 13 वचन में, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। परमेश्वर का दास सारी बातें सहन करने के बाद, सब दुखों को सहन करने के बाद, परमेश्वर से सवाल और जवाब करने के बाद, अपने दुख को, अपनी तकलीफों को परमेश्वर को बताने के बाद, अंत में एक बात कहता है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने अपना दुख तुझे सुनाया है, मैंने अपना रोना तेरे सामने रोया है, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। भोर को मतलब क्या है? सुबह के टाइम, सुबह के टाइम मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी और तू मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे देगा और मुझे संभालेगा। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें भी राजा दाऊद की तरह विश्वास योग्य बनना है और विश्वास उसके वचन पर, उसकी बातों पर हमें बनाए रखना है। कभी भी डगमगाना नहीं है। जब भी कभी ऐसी दिक्कत, विपरीत परिस्थितियां या बुरे हालात हमारे जीवन में आते हैं,
आने तो अवश्य हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो हमें सचेत रहना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसको दोष नहीं लगाना है, उसके ऊपर कोई भी सारा पर्चा दुखों का उसके ऊपर नहीं फाड़ना है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। एक छोटी सी मुस्कान के साथ शैतान को आग लगानी है। हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में, हर एक चिंता में एक छोटी सी मुस्कान शैतान के कामों में आग लगा देगी, उसके जीवन में आग लगाएगी, और वो रोएगा और तड़फेगा और चिल्लाता हुआ आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो। उसके बाद आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को बोलना है, घोषणा करनी है। आपकी बुराई को, आपकी परिस्थिति, आपकी विपरीत परिस्थिति को, बुरे हालातों को परमेश्वर धीरे धीरे करके सारी बुराइयों को मोड़ देगा। हालेलुया मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। हाथों को उठाओ, घुटनों पे आ जाओ। हालेलुया। इस वक्त परमेश्वर की हजूरी में हम खड़े हैं, उसकी आत्मा में भरकर हमने परमेश्वर के वचनों को सीखा है और उसकी आराधना हमने की है। उसके वचनों के द्वारा हमने उसकी आराधना की है। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, घुटनों पे आ जाओ। आप जहाँ कहीं भी हो, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, साइड हो जाओ और लेकिन घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दो। हो सकता है आज आप दुखी हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो सकता है आपके जीवन में कोई कर्जे की दीवार हो सकता है कोई नशे की दीवार हो सकता है आपके जीवन में आज बहुत बड़ी कोई बीमारी आपके जीवन में हो सकता है आप किसी चीज़ से टूटे हुए हो, किसी बातों से टूटे हुए हो सकता है आपके परिवार में शांति नहीं है, कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हो, इसलिए मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, घुटनों पर आ जाओ। मैं आपके लिए अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, अपने बच्चों को संभाल। जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुनकर परमेश्वर तेरे हजूरी में खड़ा है, घुटनों पे आया हुआ है, यीशु मसीहा के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये आशीषित हैं, ये चंगे हैं, इनके जीवन में छुटकारा है। दुष्ट आत्माओं का सारा अधिकार इनके ऊपर से हट गया है। यीशु का अधिकार मैं इनके ऊपर रिलीज करता हूँ। ये खुद प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह के नाम से शैतान को रौंदेंगे अपने पैरों के नीचे और यीशु का सामर्थ्य इनके ऊपर रहेगा। और परमेश्वर ये यीशु के नाम से खुदावन दूसरे लोगों को भी चंगाई देंगे, दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये आशीर्वाद परमेश्वर आपने हम सबको दिया है कि हम सेंत मेंत लेते हैं, हम फ्री में परमेश्वर से उद्धार को लेते हैं और फ्री में ही हम किसी दूसरे को दे देते हैं। ये ट्रांसफर होने वाला उद्धार है। अगर हम विश्वास करके परमेश्वर से उद्धार ग्रहण करते हैं, उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अधिकार के द्वारा हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसी अधिकार को, उसी उद्धार को, उसी विश्वास को, उसी वचन को सेंत मेंत आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो परमेश्वर ने आशीष इब्राहिम को दी थी, वो आशीष परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उसके बच्चों में आई और हम तक भी आई। जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है, जो छुटकारा उद्धार परमेश्वर ने मुझे दिया है, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, इसी विश्वास के द्वारा सारा मैं आपके ऊपर ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप आज से ही, अभी से ही प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में खड़े होकर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में छुटकारा, आशीष और परमेश्वर की दया अभी से, इसी वक्त से आपके ऊपर हो रही है। आप ये रिसीव करो, क्योंकि यीशु का सामर्थ्य आपके ऊपर रिलीज होता है, क्योंकि आपके विश्वास को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आपकी मनसा को परमेश्वर देखता है। अगर आप शर्मा रहे हो, कहीं भीड़ में खड़े हो और प्रार्थना को रोक दिया है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप रोक रहे हो, अगर आप साइड में जाके परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, तो आप है ना अपनी आशीषों को रोक रहे हो। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर की वचन में जाओ, प्रार्थना में जाओ, तो घुटनों पर आओ, अपने हाथों को उठा परमेश्वर को दिखाओ कि पिता, मैं तेरी सामने आया हूँ। आप किसी राजा के पास जाते हो तो क्या सीना तान के थोड़ा जाते हो? आप है ना अपने हाथ में लठ लेके थोड़ा जाते हो? आप किसी राजा के पास जाते हो या किसी प्रधानमंत्री के पास जाते हो तो आपका नम्रता आपके अंदर होगी। आप हंसी से, खुशी से कुछ तोहफा लेके अपने आप को शून्य करके उसके पास जाते हो, क्योंकि आप बहुत बड़ी पावर के पास जा रहे हो। अरे संसार की सारी पावर से ऊपर परमेश्वर की पावर है। ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये दुनिया के जितने भी राजा हैं, उन सब के ऊपर भी एक राजा है मेरा परमेश्वर। अगर आप उसकी हजूरी में जा रहे हो
तो आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा, आपको दयालु होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर से गुस्से को खत्म करना पड़ेगा, नफरत को निकालना पड़ेगा, अपने भाई को माफ करके फिर परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। अपनी पत्नी से झगड़ा जो किया है उसे माफी मांग कर मेल मिलाप करके फिर आपने परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। दुखों तकलीफों के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा, उसको ये दिखाना पड़ेगा कि पिता बेशक मेरी जिंदगी में कुछ भी दिक्कतें आ जाए, मैं परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। जैसे ही ये बातें आपके जीवन में आएंगी, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बढ़ाएगा, उठाएगा। यीशु मसीह के नाम में आप आशीष को पाओगे। हालेलुया। कोई भी दीवार हो आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से अभी टूट जाए। वो कोई भी दीवार हो सकती है, कोई भी बंधन हो सकता, कोई भी रस्सी हो सकती है, कोई भी जंजीर हो सकती है। अपने ऊपर भी सर पे हाथ रख के परमेश्वर की इस आत्मा में भर कर मैं अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी घोषणा करता हूं, हम सब यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, उद्धार पाए और सैल्वेशन हमारे जीवन में आए। हालेलुया। और खुदावन यीशु, हमारे ऊपर आज कोई कर्जा नहीं है, हम किसी भी लोन के अधिकारी नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई भी शैतान का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु का अधिकार है। उस अधिकार से ही आज हम इस घोषणा को करते हैं और रिसीव करते हैं, अपने ऊपर डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हम चंगे हैं, हम आशीषित हैं, हमारे ऊपर कोई भी शैतान का प्रभाव नहीं है। हमारा घर परिवार घराना, हमारे बच्चे, हमारे पशु, हमारी फसलें, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं और सुरक्षा में है। हालेलुया। हम कोई बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, कोई हमारी दुकान हो सकती, कोई नौकरी करने वाला हो सकता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हो सकता है। जो मेरी आवाज़ को सुन रहा हूँ, अपने काम को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करो, अपनी रुकी हुई आशीषों को खोलो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, मैं भी आज अपने ऊपर से सारे बंधनों को तोड़कर, सारी दीवारों को हटाकर यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर ने जो आशीष मेरे लिए रखी है वो सारी मैं यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं और बांधता हूं शैतान को जिसने मेरी आशीषों को रोक के रखा है। और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और जो स्वर्ग में खुल सकता है तो धरती पर खुल कर आएगा, और जो स्वर्ग में बन सकता है तो धरती पर भी बन जाएगा। ये यीशु मसीह का वचन है और वो अपने वचनों से कभी मुकरता नहीं है, अपने वादे पर वो खरा उतरता है। उसने हर एक व्यवस्था के कानून को, नियम को पूरा किया है। हालेलुया। परमेश्वर की खुशी के लिए। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर की हजूरी में रहना है। अपने हाथों को उठा के रखे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। परमेश्वर, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। इस प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, हमारे ऊपर अपनी आशीष को रिलीज करने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। हम दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु राजा, आज आपके वचन के द्वारा हमें आशीष मिली है, दया और अनुग्रह के द्वारा हम आशीषित हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में छुटकारा है। हर एक कर्जे की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से जा चुकी है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम की महिमा करते हैं। यीशु के नाम में सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। और मेरे प्रियो, अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती है तो कमेंट में लिखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की।